बिल्कुल शांति से बात सुनना। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडिया से, कोई भी उनके देश में प्रधानमंत्री या कोई भी जो सदस्य है, उनका जो अतिथि है, मेहमान है, वो उनका शाम को कभी भी स्वागत नहीं करते। ये उनकी रीति रिवाज में है। लेकिन ये पहली बार था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे गए और उन्होंने उनका स्वागत शाम को किया और उनको सम्मान दिया। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहा था पपुआ न्यू गिनी में, पीएनजी में, और जब मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी वहां पर, तो उस मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, सुनो ध्यान से, अभी कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं इस चीज के लिए भी। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने पैर हाथ क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन हूं और मेरे जीसस ने मुझे झुकना सिखाया है। और उन्होंने कहा, तो मैंने भी उनको बताया कि मेरी इस सेवकाई की शुरुआत जब हुई थी तो मेरे घर में आने वाला हर एक क्रिश्चियन पास्टर, उसके मैं पैर धोए बिना वापस नहीं भेजता था। तो जब मेरी उनके साथ ये बात हो रही थी और वो बता रहे थे, और मैं हैरान था कि वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इटली से, जर्मनी से भी बड़ा देश है अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो। वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं हैं बल्कि अपनी जाति के मुखिया भी हैं। उनकी जाति वहां की सबसे बड़ी जाति है, तो उनका बहुत ऑनर है। और उन्होंने मुझे बताया कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, जिसके सामने सारी दुनिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर सिर झुकाते हैं वहां पे, उनको हेड बनाने के लिए वो सोच रहे हैं, यूएन का। तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से परमेश्वर में झुके हुए लोग हैं, किस तरह से इतनी बड़ी पदवी होने के बाद जब कोई यूएन में जाता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी ऐसे झुकता है पहले। आप कभी वीडियोस देख लेना, चाहे इंडिया से कोई जाए, चाहे कहीं से जाए। तो मैं देख रहा था कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है, अपनी जाति का मुखिया है, और दूसरा अब दुनिया के सबसे बड़ी सीट पर वो बैठेगा, क्योंकि जीसस ने कहा, जब तुम अपने आप को हम्बल करोगे मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। और उन्होंने कहा कि अपनी चर्च को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा आप खुद ही बोल दो सलाम। तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो भेजा है। उस वीडियो को हम पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में उसे देखेंगे। इसकी आवाज क्लियर कर देना सब साउंड की जब वीडियो चले तो। My dear brother Apostle Anka, Happy New Year to you and your church members, the faithful Jesus followers in India. James Marape, passing my love and best wishes to all of you, all the way from Port Moresby, Papua New Guinea, wishing each and every one of you a pleasant 2025. May Jesus bless each and every one of you. Jesus gives us hope beyond this life. There is life after grave. There is hope for tomorrow. Thank you for flying the flag of Jesus very high. I look forward to joining you all in India in the not too distant future. God bless, all the very best. Happy New Year. May God bring many, many blessings to each and every one of you in 2025. Love you all. See you all in India when I come your way. Thank you very much. Happy 2025. अब हिंदी में उसे सुनेंगे ट्रांसलेशन करके। मेरे प्रिय भाई अपोस्टल अंकुर, आपको और आपके सभी चर्च मेंबर्स को जो भारत में प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य और अनुयायी हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री जेम्स मरापे अपनी तरफ से आप सबको प्यार और शुभकामनाएं देता हूं। मैं पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी से आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यीशु आप सभी को आशीषित करें। यीशु हमें इस जीवन से परे आशा देते हैं। हमारे लिए मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, कल के लिए आशा है। यीशु का झंडा बहुत ऊंचा फहराने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निकट भविष्य में भारत में आप सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर 2025 में आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जब मैं भारत आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। 2025 खुशियां भरा हो।
ये मुझे वो बोल रहे थे कि मेरे पास कैमरा नहीं, मैं कहा कोई बात नहीं, आप अपने फोन पे बना के भेज दो। तो कितना हम्बल इंसान है, देखो कि प्रधानमंत्री अपने फोन को ही उठाता है और आपके और जीसस के प्यार के लिए वो आपको संदेश भेजता है। जीसस, इसीलिए पूरी दुनिया में जीसस के नाम की बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि जीसस ने प्रेम, नम्रता, बिना डर के बोलना सिखाया है। हालेलुया।